बच्चों, आप सब मुझे रोज कमेंट्स एंड मैसेजेस में पूछते रहते हो कि दीदी हमारे लिए टाइम टेबल बना दो, हमारे लिए टाइम टेबल बना दो। तो आज मैं फाइनली आपके इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल्ड और सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हो एंड उसे फॉलो करके आप फाइनल एग्जाम में 95% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और उसे फॉलो करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, इस वीडियो को देखते टाइम एक नोटबुक लेकर बैठो। तो चलो अब एक पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सेकेंड, यस। तो जो पहला टॉपिक है वो है 4 मस्ट डू टास्क आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे 4 चीजें हैं जो आपको हर दिन स्कूल से आने के बाद करनी है। सेकेंड, मैं आपको 5 स्टेप्स में सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हो। थर्ड, मैं आपको बताऊंगी कि कुछ टिप्स जिससे आप टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि हम अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी मेरे पास टिप्स है आपके लिए। फिर उसके बाद मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करती थी वो शेयर करूंगी एंड लास्ट में हम बात करेंगे संडे टाइम टेबल के बारे में। ओके, तो ये है आज के टॉपिक्स एंड स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 मस्ट डू टास्क आफ्टर स्कूल। तो बच्चों, आपके माइंड में बहुत ही एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको हर दिन क्या क्या चीजें करनी है एंड वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो टास्क है वो है कंप्लीट होमवर्क, मतलब आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। फिर आपको स्कूल का रिवीजन करना है, ये टास्क नंबर 1 हो गया, कंप्लीट होमवर्क। टास्क नंबर 2 है आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उससे आपको जरूर से हर दिन रिवाइज करनी है। थर्ड टास्क है स्टडी 1 न्यू चैप्टर, आपको एक नया चैप्टर हर दिन पढ़नी है। एंड फोर्थ है रिवाइज 1 to 2 चैप्टर्स ऑलरेडी स्टडीड, मतलब जो चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 1 से 2 चैप्टर आपको हर दिन रिवाइज करनी है। तो बच्चों, ये 4 टास्क आपको हर दिन करने हैं एंड इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी क्लैरिटी रखो एंड आगे हम अभी बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करके अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है एनालाइज डेली रूटीन, आपको अपने पूरे दिन को अच्छे से एनालाइज करना है। स्टेप 2, मेक टू डू लिस्ट, यहाँ पर आपको दिन में जो भी चीजें करनी है उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो चिंता मत करो कुछ भी समझ ना आए तो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में हर एक स्टेप को अच्छे से समझाऊंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। फिर स्टेप 3 है अलॉट टास्क टू द टाइम ब्लॉक्स, तो जो भी टास्क आपने अपने टू डू लिस्ट में लिखे हैं उसे आपको किस टाइम पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। स्टेप नंबर 4 है ऐड बफर टाइम, तो यहाँ पर आपको थोड़े एक्स्ट्रा टाइम अपने टाइम टेबल में ऐड करना है सो दैट आप पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर सको। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली रिव्यू। स्टेप नंबर 5 है हमारा वीकली रिव्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टेप नंबर 1, एनालाइज योर डेली रूटीन। तो बच्चों, आपको अपने पूरे दिन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है फॉर द 2 डेज। आप किस टाइम पर क्या काम करते हो उसे अच्छे से एनालाइज करो एंड देन आइडेंटिफाई करो कि आप किस टाइम पर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अपने लिए टाइम स्लॉट्स निकालो जो अवेलेबल है आपकी पढ़ाई के लिए एंड उस स्लॉट को अपने फोकस लेवल के हिसाब से मार्क करो, मतलब कौन से ऐसे टाइम है जहां पर आप हाईली एक्टिव हो, हाईली प्रोडक्टिव हो, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। कौन से ऐसे टाइम है जहां पे आपको थोड़ा लेजी फील होता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, उसको आप अच्छे से एनालाइज करो। तो चलो मैं आपको अभी इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक टाइम टेबल लिया है। तो अपने सुबह उठने का एंड रात के सोने का टाइम आपको पहले फिक्स करना है, ठीक है। तो ये वो टाइम स्लॉट्स है जो मैं अपने स्कूल टाइम में फॉलो करती थी। तो आप भी अपने लिए एक ऐसा टाइम स्लॉट्स बना सकते हो अपने पूरे दिन को एनालाइज करने के बाद। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो चीजें हमारी लाइफ में डेली होती है, फिक्स चीजें हैं, उनको हम अभी मार्क कर देते ताकि हमें पता चले कि कितने टाइम हमारे पास अवेलेबल है पढ़ाई के लिए। तो जैसे सुबह 7 से 8 बजे यहाँ पर मैं स्कूल के लिए रेडी होती थी। 8 AM से 2 PM मेरा स्कूल होता था। तो आप भी देखो कि आपका स्कूल किस टाइम पर होता है, 9 to 3, 10 to 4, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ये लिस्ट बनाओ। ओके, फिर 2 to 4 लंच एंड नैप में लेती थी। फिर 5 to 6:30 में खेलने जाती थी।
9:30 to 10:30 मेरा डिनर एंड फैमिली टाइम होता था। तो देखो ये जो सारे बॉक्सेस, जो ब्लॉक्स मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये वो टाइम है जो मेरे पास पढ़ाई के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड जो ये व्हाइट में जो बॉक्सेस रह गए हैं, ये वो टाइम है जो जहां पर मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। तो अभी हमें क्या करना है, इन टाइम को अच्छे से सोचना है एंड अपना फोकस लेवल मार्क करना है। मतलब आप इस टाइम पर हाईली फोकस्ड हो, एवरेज मतलब मॉडरेट फोकस हो या लो फोकस हो। तो चलो देखते हैं, 6 to 7 AM मेरे लिए मॉडरेट फोकस का रेंज है, क्योंकि सुबह उठने के बाद मेरे को थोड़ा लेजी फील होता है। आप अपने हिसाब से देखो, अगर आप सुबह फ्रेश फील करते हो तो आप इसे हाई फोकस में भी रख सकते हो। तो अपने हिसाब से देखो और अच्छे से उसको मार्क करो। फिर 4 to 5 PM मेरे लिए लो फोकस है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं बहुत थक जाती थी, तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मेरे को ज्यादा मन नहीं करता है। बट 6:30 to 9:30 PM ये मेरे लिए सबसे हाई फोकस टाइम है। तो इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगी एंड कैसे करूंगी वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप स्टेप 1 सब लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लिए हो, कंप्लीट कर लियो। तो ऐसे ही आपको अपने पूरे दिन को एनालाइज करना है। जो जो टाइम अवेलेबल नहीं है उसको पहले नोट डाउन करो एंड जो टाइम अवेलेबल है उसके आगे फोकस लेवल मार्क करो, ठीक है। ये टाइम टेबल बनाने का फाउंडेशन है, स्टेप नंबर 1 है, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। कंप्लीट कर लिया तो कमेंट करो डन मैम, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी स्टेप 2, जो कि है मेक टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना टू डू लिस्ट बनानी है। ना देखो, टू डू लिस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको लिस्ट डाउन करनी है कि आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको हर दिन 4 चीजें करनी है, होमवर्क, फिर स्कूल का रिविजन, न्यू चैप्टर एंड ओल्ड चैप्टर का रिवीजन। बट अभी आपको उसे स्पेसिफाई करना है। जैसे होमवर्क में आज आपको स्कूल में क्या क्या होमवर्क मिला है उसे लिस्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, साइंस का चैप्टर 8 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, मैथ्स के 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इंग्लिश की ऐसे राइटिंग कंप्लीट करनी है। तो ये होमवर्क की लिस्ट है। वैसे ही आपको जो भी होमवर्क मिला है उसे लिखो एंड मेरे साथ अपना टू डू लिस्ट बनाते चलो, ठीक है। फिर स्कूल का रिवीजन, जो भी आपके स्कूल में आज पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करनी है। न्यू चैप्टर, आज आप कौन सा नया चैप्टर पढ़ने वाले हो उस चैप्टर का नाम लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ओल्ड चैप्टर रिवीजन, आप कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हो उसे आप नोट डाउन करो, ठीक है। आप 1 से 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो ये टू डू लिस्ट आपको बनानी है एंड आपको एंड ऑफ द डे में, ठीक है, पूरे दिन खत्म होने के बाद कौन कौन से टास्क आपने कंप्लीट किया, कौन से नहीं किया, उसको आपको इस चेक बॉक्स में मार्क करना है। तो जैसे मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, स्कूल का रिवीजन, न्यू चैप्टर, ओल्ड चैप्टर रिवीजन में नहीं कर पाई, तो ऐसे ही आप अपने दिन को पूरे खत्म होने के बाद इस टू डू लिस्ट में अपना चेकलिस्ट जरूर से बनाना है कि कौन से चैप्टर आपने कंप्लीट किया, कौन से टास्क आपने कंप्लीट किया एंड कौन से टास्क आपने नहीं कंप्लीट किया, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेप नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आ गई। आपको अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, सब क्लियर होगा। अब हम स्टेप 3 पर चलते हैं, अलॉट टास्क टू द टाइम ब्लॉक्स। तो बच्चों, अभी हमने अपना टू डू लिस्ट बना लिया और हमें ये भी पता है कि हमारे पास कौन कौन से टाइम अवेलेबल है पढ़ाई के लिए। बट अभी हमें क्या करना है, अपने टास्क को किस टाइम पर कौन से टास्क करेंगे उसे हमें डिसाइड करनी है, ओके। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में उसको समझाऊंगी, तो अच्छे से समझना ये वाला स्टेप, ओके। तो देखो, ये मेरा जो टाइम टेबल मैंने दिखाया था ये वो है, और यहाँ पर जो भी बॉक्सेस ऑरेंज में मार्क्ड है ये वो बॉक्सेस है जहां पर मेरे लिए टाइम अवेलेबल नहीं है पढ़ाई के लिए। तो ये सारे टाइम चले गए और जो टाइम अवेलेबल है उसे मैंने ऑलरेडी फोकस लेवल के हिसाब से मार्क कर दिया है। तो अभी अपने टास्क को उठाओ और प्रॉपरली आपको मैच करना है कि कौन से फोकस लेवल पर आप कौन सा काम करना चाहते हो। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जो 6 to 7 AM है वो मेरे लिए मॉडरेट फोकस का है, राइट। तो यहाँ पर मैं रिविजन ऑफ द ओल्ड चैप्टर करूंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा लाइट रिवीजन है, उतना फोकस की जरूरत नहीं है। तो 6 to 7 है, मैं मॉर्निंग में उठ के आराम से जो चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने पढ़ लिए हैं उसको मैं रिवाइज करूंगी। 4 PM to 5 PM ये मेरे लिए लो फोकस का रीजन है। तो यहाँ पर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लिखने का काम होता है, मैं आराम से कर पाऊंगी। तो 4 to 5 PM मैंने होमवर्क के लिए डेडिकेट किया। नाउ जो सबसे मेरा हाई फोकस टाइम है 6:30 PM to 9:30 PM, इसे मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगी स्कूल का रिवीजन करने के लिए एंड नया चैप्टर पढ़ने के लिए। कैसे मैंने इस टाइम को डिवाइड किया है, तो 1 घंटा 6:30 to 7:30 मैं स्कूल का रिवीजन करूंगी, फिर 7:30 to 9:30 मैं नया चैप्टर को पढ़ूंगी। तो आप भी अपने जो टास्क हैं, आपके जो स्टडी स्लॉट्स है और आपका जो फोकस लेवल है, इन तीनों को अच्छे से देखो
एंड मैच करो कि किस टाइम पर आप कौन सा टास्क कंप्लीट करोगे। ठीक है, इसे करने के बाद आपका टाइम टेबल रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने अपना टाइम टेबल अभी बना लिया, कमेंट करो यस मैम। अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, अब हम चलते हैं स्टेप 4 में, जो कि है ऐड बफर टाइम। तो बच्चों ऐसा देखो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपने जो टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम पर आप अवेलेबल हो, उसी टाइम पर वो काम कर पाओगे। कभी कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपके पास एक बफर टाइम होना चाहिए। तो आप हर दिन अपने टाइम टेबल में 20 to 30 मिनट्स का एक बफर टाइम रखो, जहां पर आप अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ होमवर्क बच गया तो आप उसे कंप्लीट कर लोगे, या फिर कोई चैप्टर इनकम्प्लीट रह गया तो उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे आपको एक बफर टाइम रखना है, इससे आपकी टाइम टेबल में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर, जो कि है वीकली रिव्यू। तो बच्चों आपको हर दिन अपना टाइम टेबल बनानी है एंड उसे फॉलो करने की पूरा ट्राई करना है। बट अगर आपने टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप तो जरूर से टॉपर बनोगे, बट अगर नहीं कर पाए तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये चीजें एक दिन में नहीं होगी, आपको इसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आपको हर दिन अपना टू डू लिस्ट लिखना है, रात को जाके आपको उसको मार्क करना है, आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, एंड पूरे 6 दिन के बाद, मतलब 1 वीक के बाद आपको संडे को उसको अच्छे से रिव्यू करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने मंडे टू सैटरडे का रिव्यू का एक आपको एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही आपको करना है। तो जैसे मंडे को देखो, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, स्कूल का रिविजन कंप्लीट कर लिया, न्यू चैप्टर मैंने पढ़ लिया, बट मैंने उस दिन ओल्ड चैप्टर को रिवाइज मैं नहीं कर पाई। ठीक है, तो ऐसा एक दिन में नहीं होगा कि आप सारे टास्क ही कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा होना डिफिकल्ट है। धीरे धीरे आप में वो इंप्रूवमेंट आएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप एक भी टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, फिर भी नेक्स्ट डे अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना टू डू लिस्ट बनाओ एंड उसे फॉलो करने का पूरी एफर्ट्स करो, पूरा कोशिश करो। ठीक है, तो अभी आप पूरा वीक का एक रिव्यू करने के बाद आप अपने लिए एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आप किस स्टेज पर हो। तो अगर आप हर दिन 3 to 4 टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो तो यू आर इन द गुड कंडीशन, आप अच्छे स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। अगर आप 2 to 3 टास्क एवरीडे कंप्लीट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अभी थोड़े एवरेज में हो, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अब देखो कि कौन से टास्क आपके मिस हो रहे हैं एंड आप उसे कैसे कंप्लीट कर पाओगे। बट अगर आप 0 to 1 टास्क कर रहे हो हर दिन, ओके, तो इसका मतलब आपको अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप 0 टास्क भी कर रहे हो, 1 टास्क भी कंप्लीट कर रहे हो, आप फिर से नेक्स्ट डे अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना टू डू लिस्ट बनाओ एंड उसे कंप्लीट करने की आप कोशिश करो। ठीक है, आप कोशिश करोगे हर दिन तो एक टाइम आएगा जहां पर आप अपना टारगेट्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि अरे कुछ तो नहीं हो रहा है, मैं छोड़ ही दूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर दिन आपको एफर्ट्स करनी है, हर दिन आपको मेहनत करनी है और अपना टू डू लिस्ट बनानी है एंड उसे फॉलो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 स्टेप्स हो गए टाइम टेबल बनाने के एंड आई होप आपको सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि क्लियर। ओके, अभी हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए कि क्या हमारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हमें हेल्प कर सकती है अपनी टाइम टेबल को फॉलो करने में। क्योंकि आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार आप टाइम टेबल बनाते हो बट उसे फॉलो नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें कर सकते हैं जिससे हम ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला है डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि आप एक दिन में बहुत कुछ काम कर लोगे, नहीं। जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, होमवर्क, स्कूल का रिवीजन, एक नया चैप्टर और एक रिवीजन ऑफ द ओल्ड चैप्टर, मतलब पढ़ा हुआ चैप्टर का, यही 4 चीजें आपको कंप्लीट करने में फोकस करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आप ट्राई करो कि इन्हीं 4 चीजों को आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट है मेक इट फ्लेक्सिबल। तो बच्चों देखो, आपने टाइम टेबल बना दिया, अपने स्लॉट्स में आपने टास्क ऐड कर दिया, बट अगर कोई ब्लॉक में आप कोई काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपसे मिस हो जाता है, फिर भी आपको पूरा टाइम टेबल नहीं खराब करना है, उसको छोड़ दो। बाकी के टाइम में आपने जो काम अलॉट किया है उसे कंप्लीट करने पर फोकस करो। ऐसा मत सोचो कि अरे पहला टास्क ही नहीं हुआ तो बाकी करना ही नहीं है, ऐसा नहीं। मिस हो गया तो उसको छोड़ दो, उसके आगे के बारे में सोचो। ठीक है, और नेक्स्ट है विजिबल टाइम टेबल। तो अपने टाइम टेबल को विजिबल रखो या ऐसे कहीं जगह पर रखो जहां आपको दिखेगा। राइट, अपना टाइम टेबल हर दिन बनाओ एंड अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। अगर आपको टाइम टेबल दिखेगा तभी आप उसे अच्छे से फॉलो कर पाओगे। राइट, तो आई होप ये 3 टिप्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक सैम्पल टाइम टेबल जो मैं अपने स्कूल टाइम पर फॉलो करती थी।
ठीक है। तो जैसे सुबह 6 बजे मैं उठ जाती थी, इस टाइम टेबल को फॉलो करके मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था अपने 10th एंड 12th में, तो आप इसको एक एज अ रेफरेंस ले सकते हो। तो फिर 6 to 7 मैं अपना ओल्ड चैप्टर रिवाइज करती थी, 7 to 8 मैं स्कूल के लिए रेडी होती थी, 8 से 2 मेरा स्कूल होता था, 2 PM to 4 PM मैं लंच और नैप करती थी, 4 PM to 5 PM होमवर्क करती थी, 5 to 6:30 खेलने जाती थी, फिर 6:30 to 7:30 मैं स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उसे रिवाइज करती थी, 7:30 to 9:30 मैं एक नया चैप्टर पढ़ती थी, 9:30 to 10:30 फिर डिनर एंड फैमिली टाइम, और 10:30 PM मेरा दिन खत्म हो जाता था एंड मैं सो जाती थी। ठीक है, तो आप भी अपने लिए एक ऐसे एनालाइज करके अपने पूरे दिन को कैलकुलेट करके अच्छे से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ एंड उसे फॉलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे संडे टाइम टेबल पर। तो बच्चों देखो, 2 महीने के बाद एग्जाम से, तो अभी हर एक संडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको बहुत ही स्मार्टली, वाइजली, अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप पढ़ाई भी कर पाओ और एंजॉय भी कर पाओ। आपको सिर्फ एंजॉय करके अपना हॉलीडे वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए मैं आपको एक परफेक्ट और बैलेंस्ड वे बताऊंगी कैसे आप अपने संडे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो आपको संडे को 6 आवर्स की स्टडी करनी है एंड उसके बाद 6 घंटे आप आराम से मजे कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6 घंटे आपको कैसे पढ़ाई करनी है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, चलो मैं बताती हूँ। पहले 3 घंटे आपको रिविजन करना है। किस चीज का रिविजन? मंडे टू सैटरडे। ठीक है, आपने जो भी चीजें पढ़ी, जितने भी नए चैप्टर्स कंप्लीट किए, जितने भी चैप्टर्स आपने रिवाइज किए, उन सबको आपको संडे को रिवाइज करनी है। ठीक है, फिर 2 आवर्स है आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको डेडिकेट करना है। देखो, एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको जाके लिखना है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख कर, ठीक है, एग्जैक्टली आपको जैसे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। तो इसके लिए आपको 2 घंटे डेडिकेट करने हैं। तो 3+2 ऑलरेडी 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो गई। फिर यहाँ पर 1 आवर है बैकलॉग्स के लिए। ये इसलिए है कि अगर आपने वीक में कोई चैप्टर आपने सोचा था कि आप पढ़ोगे बट नहीं हो पाया टाइम, तो उसको कंप्लीट कर लो। स्कूल में कोई होमवर्क आ गया, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, कुछ भी है, एक्स्ट्रा वर्क है, उसे आप 1 घंटे में खत्म करो। तो अगर ऐसे देखोगे तो आपको संडे में आराम से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी होगी। तो बाकी के जो 6 घंटे हैं वो आपके लिए है, मजे के लिए, मजे करना है, आपको रिलैक्स फील करना है, चिल करना है, ताकि आप रेडी हो सको फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, अपने आप को अच्छे से रिचार्ज करना है। ओके, तो अभी मैं आपको एक संडे टाइम टेबल का भी एग्जांपल दूंगी जो मैं अपने टाइम पर फॉलो करती थी। आप इसको रेफरेंस लेके अपने लिए एक संडे का भी टाइम टेबल बना लो। ठीक है, तो पहले 7 to 9 AM मैं सुबह उठ जाती थी, आराम से फ्रेश वगैरह हो जाती थी। फिर 9 to 11 AM मैं रिवीजन करती थी। जो पूरे मैंने मंडे टू सैटरडे पढ़ा था, यहाँ पर मैं 2 घंटे रिवीजन के लिए यूज करी थी। ठीक है, देखो 3 घंटे थे, इसमें 2 घंटे यूज हो गए। फिर मैं 11:30 to 12:30 एक 1 more आवर में डेडिकेट करती थी फॉर रिवीजन के लिए। तो अभी 3 घंटे रिवीजन के कंप्लीट हो गए। फिर 3 PM to 5 PM 2 आवर्स मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो यहाँ पर भी मेरे 2 आवर्स हो गए फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर 7:30 to 8:30 PM मैं पेंडिंग टास्क करती थी। ठीक है, 1 आवर यहाँ पर हो गया। कुछ और जो चीजें मैं मिस कर गई हूँ या फिर कुछ और स्कूल में काम मिला है उसे मैं खत्म करके, मतलब टोटल मेरा अभी हो गया 6 आवर्स की पढ़ाई। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 8:30 9:30 अपना हॉबी करती थी, 9:30 to 10:30 फिर फैमिली टाइम एंड 10:30 को मैं सो जाती थी। तो देखो कैसे मैंने रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया और पेंडिंग टास्क भी कंप्लीट कर लिए, एंड बाकी टाइम आप अपने आप को एंजॉय करके आप फ्रेश भी फील भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया वीडियो कंप्लीट, जहां पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे आपको अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनानी है। कुछ टिप्स भी बताए हैं जिससे आप वो टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हैं, बट फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करो। मैं आपकी सारे आप सबके कमेंट्स को रिप्लाई कर दूंगी। तो डेफिनेटली कुछ भी डाउट हो हेजिटेट मत करना, कमेंट कर देना। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।